अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि RFT, SFT और CFT क्या होते हैं। क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी जगह पे ये लिखा हुआ देखा है कि किसी के साथ RFT लिखा होता है, किसी के साथ SFT और किसी के साथ CFT। तो आज मैं इसी की डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। जो दोस्त हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बिल्डिंग के मुताल्लिक़ आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक होता है RFT, दूसरा है SFT और तीसरा है CFT। ये तीन चीज़ें, एक है RFT, एक SFT और एक CFT। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं RFT की कि RFT क्या चीज़ है। RFT बेसिकली होता है रनिंग फुट। रनिंग फुट क्या चीज़ है, क्योंकि जब भी आप मैच करते हैं, किसी की डायमेंशन लेते हैं, उसमें 3 डायमेंशन होती हैं, किसी में 2 होती हैं, किसी में 1। अगर तो हमारी डायमेंशन सिर्फ लंबाई में है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पाइप है, सैंडी का पाइप है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक पाइप है, कोई भी चीज़ है, हमने उसकी सिर्फ लंबाई की मैच करनी है, सिर्फ उसमें लंबाई है, तो उसको हम कहते हैं RFT। RFT जो है इसके अंदर हमारी सिर्फ लेंथ होती है। RFT के अंदर हमारी सिर्फ लेंथ होती है। जैसे कि आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये पहले मैंने बना ली थी ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो। ये एक मैंने ना पाइप बनाया है। अब इसमें इसकी ये सिर्फ RFT है, सिर्फ इसमें लंबाई है, इसकी चौड़ाई या हाइट या डेप्थ नहीं है। तो ये हमारा RFT है। अब मिसाल के तौर पे ये एक हमारा कमरा है या कोई प्लाट है जिसकी एक साइड 5 है, दूसरी 5 है, तीसरी 5 है, चौथी 5 है। अगर हम इसकी RFT करते हैं कि इसकी RFT कितनी बनती है इस कमरे की, अगर इस कमरे की हम RFT चेक करते हैं कि इसकी कितनी है, तो मैंने आपको बताया कि RFT में हमारी सिर्फ लेंथ होती है, सिर्फ लंबाई होती है। तो इस कमरे की RFT हम चेक करते हैं। इसमें एक साइड हमारी 5 फीट है, प्लस दूसरी साइड हमारी 5 फीट है, प्लस तीसरी साइड जो हमारी वो भी 5 फीट है, इसी तरह जो चौथी साइड है वो भी 5 फीट है। RFT में सिर्फ हमने लंबाई लेनी है और इसमें कुछ भी नहीं हमने लेना। कमरा है 5x5 का, या कोई प्लाट है, या कोई जगह है, या कोई एरिया है, उसकी RFT लेनी है, उस सारों को हमने जमा कर देना है। तो ये टोटल बना हमारे पास 20। इसके साथ हम लिखेंगे RFT। ये RFT है जिसमें हमारी सिर्फ लेंथ है। तो इसके बाद आता है हमारा SFT नंबर 2। SFT जो है इसमें हमारी 2 डायमेंशन होती हैं। एक हमारी लंबाई होती है, दूसरी हमारी डेप्थ होती है या हमारी हाइट होती है। तो इसमें वो आ जाती है हमारी L लेंथ ज़रा, या उसकी विड्थ आप कर लें। इसमें हमारी 2 डायमेंशन होती हैं। एक उसकी लंबाई होती है, दूसरी उसकी चौड़ाई होती है, या उसकी हाइट होती है, या उसकी थिकनेस होती है। इसमें 2 डायमेंशन होती हैं। ये होता है स्क्वायर फीट। तो ये देखिए, ये हमारा कमरा है, इसकी एक साइड 5 है, दूसरी 5 है, ये 5 है, ये 5 है। अब इस कमरे की अगर हम SFT निकालते हैं, SFT में हमारी जो 2 डायमेंशन होती हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। RFT जो है उसमें आपने इन सारों को जमा किया है, SFT जो है उसमें आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। लेंथ इसकी हमारे पास है 5 फीट, तो जो उसकी विड्थ है, चौड़ाई है, या उसकी हाइट है, या उसकी डेप्थ है, कोई भी दूसरी जो डायमेंशन है वो हमने लिखनी है, वो भी हमारे पास है 5 फीट। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 5 × 5, ये आ गया हमारे पास 25 SFT। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया 25 SFT। अब जो तीसरी डायमेंशन है हमारे पास वो है CFT। CFT जो है ये होता है क्यूबिक फिट। क्यूबिक फिट में 3 डायमेंशन हमारी होती हैं। एक होती है लंबाई, दूसरी होती है चौड़ाई, तीसरी उसकी हाइट होती है या उसकी डेप्थ होती है। इसमें 3 डायमेंशन होती हैं CFT में। CFT में आ जाती है, एक आ जाती है लेंथ,
दूसरी उसकी आ जाती है विड्थ, तीसरी उसकी आ जाती है डेप्थ या हाइट, इसमें CFT की बुक होता है। इसमें हमारी 3 डायमेंशन है। ये एक मैंने बॉक्स बनाया है कि ताकि आप लोगों को कुछ समझ आ जाए। इसकी ये लेंथ है वो है 10 फीट। ये मैंने एक एग्जांपल बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए। लेंथ उसकी है 10 फीट। जो उसकी विड्थ मैंने रखी है वो भी 10 फीट मैंने रखी है। लेंथ उसकी 10 है और उसकी विड्थ जो है वो भी 10 फुट ही मैंने रखी है। और इसकी हाइट जो है ये भी 10 फुट ही मैंने रखी है। इन तीनों को हम ज़रब देंगे, तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा हमारे पास 1000 CFT। तो ये हमारा CFT भी हो गया। RFT में सिर्फ एक डायमेंशन होगी। SFT में हमारी 2 डायमेंशन होगी। तीसरा है हमारा CFT में हमारी 3 डायमेंशन होगी। तो जहाँ भी आपने कैलकुलेशन करनी है या मैच करनी है, इसका आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे आपका मसलन 100 RFT, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें सिर्फ एक लंबाई है। SFT है उसमें 2 डायमेंशन है, CFT है उसमें हमारी 3 डायमेंशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ये 3 डायमेंशन ही है, 3 ही हैं बेसिक चीज़ें, RFT, SFT और CFT। इसमें चौथी कोई चीज़ है नहीं। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर कर दूं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए। तो जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करें या कोई भी आप मैच करते हैं तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।